दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार होली के ठीक बाद ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है और फाल्गुन और चैत्र मास की जो अवधि होती है इसे बसंत ऋतु की संज्ञा प्राप्त है। बसंत ऋतु के रूप में हम जानते हैं। तो होली का पर्व बसंत ऋतु का मध्यकाल माना गया है और यही कारण है कि बसंत ऋतु के चरमोत्कर्ष का प्रतीक माना गया है होली का पर्व। दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषविद राजेश साहनी, ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का, अपने नए सब्सक्राइबर का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में हम आज आपके लिए लेके आए हैं आने वाले होली के त्योहार को देखते हुए कुछ ऐसे टोटके जो आपकी लाइफ की निगेटिविटी को समाप्त करेंगे, आपके जीवन में एक नया उत्साह, नया उत्सर्ग, संपन्नता, सुख और समृद्धि का संचार करेंगे। इसके पीछे वजह क्या है? आखिर होली की रात को, होलिका दहन की रात को इतना महत्व हमारे शास्त्रों में क्यों दिया गया है? तो इसके पीछे कारण यह है, जो हम होलिका दहन पे विभिन्न वस्तुएं होलिका की अग्नि में अर्पित करते हैं, अपनी नजर, अपने परिवार के सदस्यों की नजर, अपने ग्रह स्थान की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि है वो बहुत पवित्र मानी गई है। उसका रीजन ये है कि होलिका दहन की रात्रि हमारे धर्म के अनुसार, भारतीय ज्योतिष के अनुसार 4 महारात्रियों में से एक मानी गई है। हमारे से बहुत से दर्शकों को इस बात की जानकारी भी होगी। होलिका दहन की रात्रि को दारुण नामक रात्रि की संज्ञा प्राप्त है, जो कि साधना उपासना के दृष्टिकोण से, विशेष रूप से तंत्र मंत्र की साधना के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। और तंत्र शास्त्र की दूसरी ओर मान्यताएं यह है कि दारुण रात्रि के निशीत काल में, निशीत काल जैसा कि हम अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं, रात्रि 12 बजे के आसपास का समय निशीत काल का कहलाता है, जो कि टोने टोटके के लिए, इसके अलावा किसी भी प्रकार की सात्विक, राजसिक या तामसिक साधनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस अवधि के पश्चात या इस अवधि में की जाने वाली साधनाएं शीघ्र फलीभूत होती हैं और यही कारण है कि तंत्र शास्त्र के जानकार लोग होली की रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। देखिए, हम लोग सामान्य गृहस्थ हैं, बहुत बड़े हमको तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो यहां पर हम अपने दर्शकों के लिए कुछ होली के विशेष टोटके, जो कि आपके जीवन की गतिविधियों से संबंधित हैं, आपकी जीवन की विभिन्न समस्याओं से संबंधित हैं, ऐसे टोटके जो कि होली की रात किए जाते हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, होली के टोटकों में जो प्रमुख टोटके हैं ये हमारे द्वारा काफी अनुभूत हैं। हमने इनको प्रैक्टिकल अपने क्लाइंट्स के ऊपर करवाया है और इसके हम लोगों ने स्वयं रिजल्ट देखे हैं। काफी इसके अद्भुत परिणाम हैं और इनमें से किसी भी एक टोटके का चयन आप होलिका दहन की रात्रि को कर सकते हैं और ये आपकी विभिन्न कामनाओं की सिद्धि के लिए पर्याप्त माने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, चूंकि होली की रात्रि महारात्रियों में से एक मानी गई है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यह दारुण रात्रि है। मान्यता है कि होली की अग्नि में नकारात्मक शक्तियों को आत्मसात करने की और उसे दूर करने की क्षमताएं मौजूद होती हैं। यही कारण है कि होलिका दहन के अवसर पर इस अग्नि के समक्ष इन टोटकों को किया जाता है, ताकि हमारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो, सुख समृद्धि इत्यादि हमारे जीवन में प्रविष्ट हो सकें। होलिका दहन की जो अग्नि होती है, उसी अग्नि में हम इस भावना के साथ इन पदार्थों को डालते हैं, फेंकते हैं कि इसी के साथ ही हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं, नजर दोष, ग्रह दोष, अन्य विघ्न बाधाएं होलिका दहन की अग्नि में ही जलकर समाप्त हो जाएं। तो इस तारतम्य में हम आपको पहला टोटका बताने जा रहे हैं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बाधा है तो होलिका दहन के सायंकाल अपने शरीर पर उपटन लगाएं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये उपटन आपको काय का लगाना है?
सबसे पहले आप राई लें, राई को आप पीस लें, अपने हाथों में, अपने पैर के तलुओं में, अपनी गर्दन में, जो भी आपके खुले स्थान है उसमें थोड़ा थोड़ा ये पिसी हुई राई का उपटन लगा लें और सूखने पर इसे रगड़ रगड़ के उतार लें। और इसके पश्चात जब आपके कॉलोनी में या मोहल्ले में होलिका दहन प्रारंभ हो जाए तो इस सारी मैल को, जो आपका उतारा हुआ उपटन है, उसे उस होलिका दहन की अग्नि में प्रज्वलित कर दें, दहन कर दें। किसी भी प्रकार की यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी बाधा होगी, यदि आपको दवाइयां नहीं सूट कर रही होंगी, राहु और केतु से जनित दोषों के कारण यह स्वास्थ्य संबंधी यदि विशेष रूप से समस्याएं होंगी तो अतिशीघ्र दूर होंगी। इसके बाद हम दूसरा टोटका लेंगे। यदि आपको या आपके परिवार में से किसी बच्चे को नजर दोष है, हमारे एक वीडियो में एक मैडम ने कमेंट किया था कि बच्चों के नजर उतारने का उपाय बताएं, तो यह ऐसा उपाय है जिसे आप सिर्फ वर्ष में एक बार करेंगे, आपको पूरे वर्ष भर के लिए राहत मिलेगी। तो होलिका दहन के दिन आपको क्या करना है, जिस भी बच्चे को नजर दोष है तो होलिका दहन के अवसर पर एक नारियल आपको लेना है सूखा वाला, 50 ग्राम काली मिर्च आपको लेनी है, 50 ग्राम उड़द लेनी है और 7 लौंग लेनी है। इसके बाद इसे लेकर बारी बारी से एक एक सामान को अपने बच्चे के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारा कर दें, यानी घुमा के उसे उतार लें। वहीं पर करना है आपको होलिका की अग्नि के समक्ष, और सारी सामग्री को उठाकर होलिका की अग्नि में प्रज्वलित कर देना है। फिर हम आते हैं अपने तीसरे टोटके पर कि कार्य क्षेत्र में, आपकी वर्किंग फील्ड में यदि आपको किसी भी प्रकार की असफलता मिल रही है तो आप एक सूखा नारियल लें और उसे अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर उसे होलिका की अग्नि में डाल दें। कार्य क्षेत्र की समस्याएं बहुत जल्द आपकी समाप्त होंगी। नजर दोष के कारण जैसा कि हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं, जीवन के हर क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप एक पीला नींबू लें, उसे एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से 7 बार उतार लें। बहुत ही सरल प्रयोग है और होलिका की अग्नि में उसे प्रज्वलित कर दें। तो इस तरीके की बाधाओं के निवारण के लिए यह भी बहुत अनुभूत प्रयोग है और इसे हमने कई लोगों को कराया है। इसके बाद होलिका दहन के दिन अर्थात फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हनुमान जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना गया है। इसकी माफ कीजिएगा, हनुमान जी की प्रतिमा में प्रातः काल चमेली के तेल और पीले सिंदूर से मिश्रित एक चोला चढ़ा देने से आपकी ग्रह जनित समस्त समस्याएं दूर होंगी, विशेष रूप से सूर्य, राहु और शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम, मंगल दोष को भी यह दूर करता है। इसके पश्चात चढ़ाया हुआ सिंदूर थोड़ा सा उतार कर इसे किसी डिब्बी में रख लेना चाहिए और समय समय पर इसका तिलक करते रहना चाहिए और अपने ग्रह स्थान के मुख्य द्वार पर भी इस सिंदूर का तिलक कर दें या इस सिंदूर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह अंकित कर दें। होलिका दहन के दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यदि आप होली की राख कुछ मात्रा में लेकर अपने घर पर रखते हैं और कभी भी किसी बच्चे को नजर लगती है या घर के किसी भी सदस्य को नजर लगती है तो उसके माथे पे थोड़ा सा इस होलिका दहन की राख को माथे पे लगा देने से इनकी नजर संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। होलिका दहन की जो राख होती है इसे मस्तक पर तिलक करने से नजर दोष के अलावा अभिचार कर्मों से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। यदि किसी ने आपकी तरफ कोई प्रयोग किया है, तंत्र मंत्र संबंधी कोई प्रयोग किए हैं, तो उस नेगेटिविटी को भी ये खत्म करेगा। तो दोस्तों, होलिका दहन पर हमारे द्वारा आजमाए हुए, हमारे द्वारा अनुभूत ये कुछ प्रमुख टोटके थे जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन की नेगेटिविटी को, अपनी नजर को, ग्रह दोष को, अन्य बाधाओं को काफी हद तक समाप्त कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। होलिका दहन के मुहूर्त के साथ बहुत जल्द अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।